हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए टॉप 50 ट्रू फॉल्स को शामिल किया है। ये सभी क्वेश्चन आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। तो जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और आप सभी को बता दें, हमने अपने ई बुक पर आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट कर दिया है। तो जिन बच्चों को ई बुक की आवश्यकता है, आप अभी ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप 30% डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी आप डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर प्लीज आप डिस्काउंट को बढ़ा दीजिए, तो हमने आप सभी के लिए डिस्काउंट बढ़ा दिया है और अब आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस ई बुक के अंदर आप सभी को 2400 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। साथ में यहाँ पर जो हमने 14 डेज क्रैश कोर्स कराया था उसका पीडीएफ भी मिलेगा। और यहाँ पर वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की, साथ में लिनक्स यूनिक्स की कमांड भी शामिल की गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, आप सभी को जवाब करना है। आज इस क्लास में हमने पूरे 50 प्रश्नों को शामिल किया है और सभी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता यानी कि कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति कंप्यूटर के बेसिक को समझ सकता है। देखो पहला क्वेश्चन पूछा क्या है, कंप्यूटर साक्षर यानी कि कंप्यूटर लिटरेट व्यक्ति कंप्यूटर के बेसिक को जानता है, बेसिक को समझ सकता है। अगर कोई कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति है, इसका मतलब वो कंप्यूटर बेसिक के बारे में नॉलेज रखता है। तो ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बताना है, ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है। जो आपका ईमेल एड्रेस होता है वो केस सेंसिटिव होता है। क्या होगा इसमें सही जवाब? तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपको पता है ना, आपका जो ईमेल पता होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। देखो केस सेंसिटिव होता क्या है, आप जब कोई पासवर्ड डालते हो तो आपने देखा होगा पासवर्ड में कभी क्या करते हो, आप लेटर का पहला लेटर बड़ा बनाते हो, कई बार आप छोटा बनाते हो, है ना। आपने ऐसे बड़ा बनाया फिर छोटा बनाया। तो अगर आपने पासवर्ड में कोई लेटर कैपिटल बनाया है, कोई स्मॉल बनाया है, तो आपको वैसे ही डालना होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये केस सेंसिटिव होता है। बट ईमेल आईडी में चाहे तो आप आईडी को बड़े कैपिटल में लिख दीजिएगा, चाहे स्मॉल में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ईमेल एड्रेस आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, आप अपने डॉक्यूमेंट में एक नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट में एक नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं। क्या होगा इसका सही जवाब? ट्रू हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा? और जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, प्लीज आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी कर लेना, साथ में घंटी के भी बटन को दबा लेना ताकि आप सभी को हमारे क्लास की नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है, स्मार्ट टर्मिनल में इनबिल्ड प्रोसेसिंग की क्षमता होती है। स्मार्ट टर्मिनल में इनबिल्ड प्रोसेसिंग की क्षमता होती है। बताओ यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो बिल्कुल सही ऑप्शन पहला हो जाएगा, ट्रू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इंटरनेट यूजर द्वारा ऑनलाइन टेक्स्ट पर आधारित सूचनाओं का आदान प्रदान चैट कहलाता है। इंटरनेट यूजर द्वारा ऑनलाइन टेक्स्ट पर आधारित सूचनाओं का आदान प्रदान चैट कहलाता है। अगर आप ऑनलाइन कुछ टाइप कर करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं तो इसी को चैट का नाम देते हैं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। यहां पर आपको बताना है, लैन व बैन के मुकाबले, मतलब लैन में होगा यहाँ पर, लैन में बैन के मुकाबले डेटा अधिक तेजी से ट्रांसफर होता है। लैन में बैन के मुकाबले डेटा अधिक तेजी से ट्रांसफर होता है। क्या ये सही है? लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क और बैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। तो बिल्कुल सही ऑप्शन पहला हो जाएगा। लैन में क्या होता है, डेटा तेजी से ट्रांसफर होता है। ठीक है, तेजी से ट्रांसफर होता है, बट बैन में उतना तेज नहीं होता है, क्योंकि बैन में क्या होता है ना, इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड क्या है। बट लैन में जो डेटा होता है वो बैन की अपेक्षा तेजी से ट्रांसफर होता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कहता है, रिंग टोपोलॉजी सभी कंप्यूटर को एक समान एक्सेस प्रदान होता है। रिंग टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर को एक समान एक्सेस प्रदान होता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहां पर बताइएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पे राइट होगा, ट्रू।
क्वेश्चन कहता है ईमेल में मैसेज भेजने की सुविधा केवल कंपनी के अंतर्गत प्राप्त होती है। ईमेल में मैसेज भेजने की सुविधा केवल कंपनी के अंतर्गत ही प्राप्त होती है। और अभी क्लास के अंत में हम आप सभी को एक खुशखबरी भी देने वाले हैं, तो आप सभी को पूरा क्लास करना है और लास्ट में एक हम आपको खुशखबरी भी बताने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईमेल में मैसेज भेजने की सुविधा केवल कंपनी के अंतर्गत प्राप्त होती है, तो फॉल्स हो जाएगा ना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कोई भी ईमेल मैसेज भेज सकता है। एक कंप्यूटर कि सीडी रोम डिवाइस डिस्क से डेटा को पढ़ सकती है, किंतु वह एक ऑडियो सीडी को नहीं चला सकती है। ऑडियो सीडी को नहीं चला सकती है। एक कंप्यूटर की सीडी रोम डिवाइस डिस्क से डेटा को पढ़ सकती है, बट ऑडियो सीडी को नहीं चला सकती है, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ईमेल का प्रयोग केवल एक कंपनी के अंतर्गत मैसेज के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। ईमेल का इस्तेमाल एक कंपनी में मैसेज के आदान प्रदान के लिए ही किया जाता है। तो क्या ये सही होगा या फिर फॉल्स होगा? ये फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन बी है, क्योंकि ईमेल का इस्तेमाल हम सभी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन कहता है एक डॉक्यूमेंट के सभी हिस्सों में मार्जिन एक समान ही रहता है। एक डॉक्यूमेंट है, उसके सभी हिस्सों में मार्जिन एक समान ही रहता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आप मार्जिन को चेंज भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट है और जब आप इसे प्रिंट करते हैं तो आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा छोड़ देता है चारों तरफ, है ना। तो इस एरिया को जो छोड़ दिया गया है आपका पेपर पर, इसी को मार्जिन का नाम दिया जाता है। और आप चाहें तो यहाँ पर, जैसे आपका राइट साइड है, आप यहाँ पर 0.5 इंच का मार्जिन कर सकते हैं, लेफ्ट में भी 0.5 का कर सकते हैं, टॉप में आपने 1 इंच का कर दिया और बॉटम में भी आपने 1 इंच का कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि सभी हिस्सों में बराबर मार्जिन होना चाहिए, आप चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। बोल्ड व इटैलिक सभी फॉन्ट के लिए उपलब्ध होता है। कोई भी फॉन्ट है आप उसमें बोल्ड और इटैलिक लगा सकते हैं। क्या ये सही है? तो ध्यान रखना, ये आपको सही नहीं करना है, ये वी हो जाएगा, फॉल्स है। कुछ ऐसे भी फॉन्ट होते हैं जहां पर बोल्ड आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर आप बोल्ड नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन हमारा बी यहां पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन कहता है आईओ पेरिफेरल का प्राथमिक कार्य कंप्यूटर टू कंप्यूटर डाटा के ट्रांसमिशन में सुविधा प्रदान करना होता है। आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट पेरिफेरल का प्राथमिक कार्य कंप्यूटर टू कंप्यूटर डाटा के ट्रांसमिशन में सुविधा प्रदान करना होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल यहां पर भी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है पावर पॉइंट में सबसे ज्यादा किए जाने वाले कार्यों के लिए स्टैंडर्ड टूलबार में बटन होते हैं। पावर पॉइंट में सबसे ज्यादा किए जाने वाले कार्यों के स्टैंडर्ड टूलबार में बटन होते हैं, जैसे सेव करना है, स्पेल चेक करना है, प्रिंट करना है, ये सारे। तो क्या इसका आंसर होगा ट्रू या फॉल्स में आपको बताना है। और जिन बच्चों ने क्लास को भाई शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप सभी क्लास को शेयर कर देना, और लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे लाइक कर देना, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना, ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहें। तो बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर पहला हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या बताना है, एक प्रेजेंटेशन में सामान्यतः एक ही स्लाइड होती है। एक प्रेजेंटेशन में सामान्यतः एक ही स्लाइड होती है। क्या होगा इसका जवाब? फॉल्स है। अगर आपसे सवाल ये होता है कि एक प्रेजेंटेशन में बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड होती है, तब तो सही था, बट सामान्यतः एक स्लाइड नहीं होती, क्योंकि जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो कम से कम 3 से 4 स्लाइड तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन का मतलब कम से कम 3-4 स्लाइड वहां पर होनी ही चाहिए, ठीक है। बट डिफॉल्ट जब आप प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो एक ही आपको स्लाइड मिलती है, तो यहां पर सामान्यतः एक स्लाइड होती है, ऐसा नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। डेस्कटॉप पर उपलब्ध प्रोग्राम का आइकन शॉर्टकट कहलाता है। डेस्कटॉप पर जो उपलब्ध प्रोग्राम होते हैं उनके आइकन को हम शॉर्टकट आइकन कहते हैं। क्या होगा यहाँ पर सही जवाब? तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, उन्हें हम शॉर्टकट आइकन के नाम से जानते हैं। पूछा है अधिक संख्या में चेकों को प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा MICR तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अधिक संख्या में चेकों को प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा MICR तकनीक का इस्तेमाल होता है। MICR का मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहां पर पहला राइट है। और यहां पर आपको बताना है DNS के द्वारा IP एड्रेस व डोमेन नाम को जोड़ा जाता है। DNS के द्वारा क्या होता है, आपके IP एड्रेस को और डोमेन नाम को जोड़ दिया जाता है। DNS का मतलब
डोमेन नेम सिस्टम होता है और आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कोई सर्वर है और किसी सर्वर का अपना एक आईपी एड्रेस भी होता है। जैसे मान लिया आप हमारी वेबसाइट पर जाते हैं, आपने अपने ब्राउजर में टाइप किया है www.cccbyfashi.com। इसका मतलब आप हमारे सर्वर से जुड़ गए हैं और हमारे सर्वर पर क्या डेटा है वो आपको दिखाई देने लगा है। तो आपने टाइप क्या किया है, आपने डोमेन का नाम टाइप किया है CCC वाईफाई स्टडी, आपने ये टाइप किया है और हमारे सर्वर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, इस डोमेन को क्या कर देता है, आईपी से जोड़ देता है। तो जैसे ही अब आप ब्राउजर पर CCC वाईफाई को टाइप करेंगे तो फिर आपका ब्राउजर रिडायरेक्ट कर देगा इस आईपी एड्रेस पर, इस आईपी पते पर, और इस आईपी पते पर जो सर्वर होगा उसमें जो डेटा होगा वो आपके मोबाइल पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको CCC का ऑनलाइन टेस्ट करना है तो आपको टाइप करना है CCCbyfashi.com। जैसे ही आपने टाइप किया तो क्या हुआ, इस ब्राउजर से क्या हुआ, यहाँ पर जो डोमेन था ये चेंज हो गया है हमारा आईपी एड्रेस में, और इस आईपी एड्रेस पर आपको ले जाकर इस सर्वर पर आपको रख दिया और आपके सामने आपकी स्क्रीन पर इस सर्वर पर क्या रखा है वो डिस्प्ले होने लगा। ठीक है, तो वहां से आप यहाँ ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही इस सर्वर में क्या डेटा है वो देख सकते हैं, इसे ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं, जो भी यहाँ पर एक्सेस दिए गए हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, डोमेन नेम सिस्टम का मतलब आईपी एड्रेस व डोमेन नाम को जोड़ना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, पूछा है VDU का प्रयोग इनपुट व आउटपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। VDU का प्रयोग इनपुट व आउटपुट डिवाइस के रूप में होता है। VDU का मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, तो आप इसे ट्रू कर सकते हैं, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल व एनालॉग दोनों का मिश्रण होता है। जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है यह डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का मिश्रित रूप होता है। तो यहां पर भी ऑप्शन पहला हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको पहले भी बता रखा है। क्वेश्चन 21 कहता है सभी मॉडर्न कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। सभी मॉडर्न कंप्यूटर क्या करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप आदि ई शॉपिंग साइट्स हैं, ट्रू फॉल्स में यहां पर आपको बताना है। तो यहां पर ये ई शॉपिंग साइट नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। देखो यहां पर पूछा गया है बॉस विंडोज का एक संस्करण है। बॉस के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है, बॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। तो यह विंडोज का एक संस्करण है, नहीं है, ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखने, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन कहता है RTOS का पूर्ण रूप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। RTOS का मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बताओ यहां पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आप एक ऐसा वीडियो बना दीजिए जिसमें ये बता दीजिए कि कितने ट्रू फॉल्स आते हैं, और ट्रू फॉल्स में अगर आंसर नहीं पता है तो हमें कौन सा आंसर सेलेक्ट करना होगा। तो इस पर हम कल सुबह आपको एक क्लास देंगे, एक वीडियो बनाकर देंगे जिसमें पूरा हम डिटेल में आपको समझा देंगे कि कैसे एग्जाम देना है, और ट्रू फॉल्स अगर आते हैं और जिसका जवाब नहीं पता है तो आपको कौन सा करना है, ऑब्जेक्टिव जो 4 ऑप्शन है अगर उसमें जवाब नहीं पता है तो कौन सा करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन कल सुबह हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो यहां पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। यहां पर देखो क्या पूछा है, वैन में डाटा संचरण सैटेलाइट के माध्यम से होता है। वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, और वाइड एरिया नेटवर्क में डाटा संचरण सैटेलाइट के माध्यम से होता है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहां पर पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है लाइट पेन एक फोटो सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन एक फोटो सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस है, इसका जवाब क्या होगा। तो यहां पर ऑप्शन पहला ही करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा। देखो पूछा है विजुअल डिस्प्ले यूनिट के बिना भी यूजर कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य कर सकता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि VDU के बिना भी यूजर कंप्यूटर सिस्टम पर काम कर सकता है, और VDU का मतलब होता है आपका मॉनिटर। तो आप बिना मॉनिटर के भी अपने कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य कर सकते हैं। क्या ये सही है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन हमारा बी यहां पर करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन कहता है विंडोज एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, या फिर विंडोज एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें आप लोग क्या बताएंगे, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन बी, क्योंकि आपको पता है विंडोज एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो किसी हार्डवेयर में
प्री इंस्टॉल्ड होता है, पहले से इंस्टॉल करके आपको मिल जाता है, उसे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया जाता है। बट आप यहाँ पर विंडोज को तो अपने आप इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर कोई और यहाँ पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर वी हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक ही यूजर कार्य कर सकता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक ही यूजर काम कर सकता है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको बताना है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो देखो जहां पर भी प्रिंटर की बात होगी वहां पर आउटपुट हो जाएगा, इसका मतलब भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। चाहे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो, चाहे आपका लेजर प्रिंटर हो, चाहे आपका इंकजेट प्रिंटर हो, सभी हमारे आउटपुट डिवाइस ही होते हैं। बट अगर स्कैनर की बात करें तो स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस हो, ठीक है, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ई टिकट पेपर टिकट के समतुल्य यानी कि समान डिजिटल टिकट है। जो आपका ई टिकट है यह पेपर टिकट के समतुल्य डिजिटल टिकट है। तो क्या होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। अगला देखिए, स्पेस बार कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती है। स्पेस बार जो की होती है वो आपके कीबोर्ड में सबसे लंबी कुंजी होती है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। आपको पता है स्पेस बार सबसे बड़ी की, सबसे लंबी की होती है आपके कीबोर्ड में। और यहां पर आपको बताना है CRT MICR का एक भाग है, एक हिस्सा है। CRT का मतलब कैथोड रे ट्यूब होता है, और कैथोड रे ट्यूब भी एक मॉनिटर का ही प्रकार होता है। तो MICR का एक भाग नहीं है, ऑप्शन हमारा यहां पर हो जाएगा बी, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कोएक्सियल केबल का प्रयोग केबल टीवी नेटवर्क में होता है। कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल केबल टीवी नेटवर्क में किया जाता है। क्या होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला यहां पर हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग मेल बॉक्स से ईमेल को प्राप्त करने के लिए होता है। POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग मेल बॉक्स से ईमेल को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। POP का मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी होता है, भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपको बताना है प्राइमरी मेमोरी की भंडारण क्षमता सेकेंडरी मेमोरी से अधिक होती है, ज्यादा होती है। प्राइमरी मेमोरी की जो भंडारण क्षमता है, स्टोरेज कैपेसिटी है, ये सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा ज्यादा होती है। तो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी मेमोरी में डेटा कम स्टोर होता है और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है इसमें डेटा हम ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। जो आपकी प्राइमरी या मेन मेमोरी होती है, आपको पता है दो प्रकार की होती है, एक तो आपका रैम होता है, दूसरा हमारा रोम होता है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, तो इसमें हम डेटा तब तक ही रख सकते हैं जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, उसके बाद यहाँ से डेटा डिलीट हो जाता है। और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा बायोस प्रोग्राम होता है, जिसका मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। और बायोस को हम और किस नाम से जानते हैं, फर्मवेयर के नाम से जानते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि बायोस क्या है, तो बायोस एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे रोम के अंदर इंस्टॉल होता है, रोम के अंदर रहता है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है डाटा को फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी एक जगह से दूसरी जगह में भेजने की क्रिया को डाटा ट्रांसमिशन का नाम देते हैं। बताओ, 37 आपके सामने है, जल्दी से जवाब भेजो, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, पैन का पूरा नाम प्राइवेट एरिया नेटवर्क होता है। पैन का पूरा मतलब प्राइवेट एरिया नेटवर्क, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। हमने आपको बता रखा है पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ना कि प्राइवेट एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। और पेन जो होता है कौन सा किस में होता है, ठीक है, कौन सी डिवाइस में होता है, तो ध्यान रखना है ब्लूटूथ में क्या होता है, पैन नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ब्लूटूथ में पैन नेटवर्क का इस्तेमाल होता है, इसका मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। और यहां पर कई बार आपको डब्ल्यू पैन भी मिलेगा। डब्ल्यू पैन मतलब वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, आप इसे बोलेंगे। कैल्क में पूरा कॉलम सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ में स्पेस बार आपको दबाना होता है। पूरा कॉलम हमें अगर सेलेक्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, साथ में स्पेस बार को दबा देंगे। तो यहां पर ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है शिफ्ट और स्पेस बार से हम कॉलम नहीं कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरा रो सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट स्पेस बार हमें दबाना पड़ेगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बट अगर कॉलम को सिलेक्ट करना है तब क्या कर सकते हैं, तो कॉलम को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल के साथ में स्पेस बार दबाना पड़ेगा।
कंट्रोल के साथ में स्पेस बार दबाओगे तभी हमारा पूरा कॉलम सिलेक्ट होगा, रो के साथ स्पेस बार दबाओगे तो पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर कंट्रोल और शिफ्ट भी दबा लेते हो, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार दबाते हो तो पूरा वर्कशीट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, और पूरा वर्कशीट को हम कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना के साथ जोड़ता है। तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www पर सूचना के साथ जोड़ता है। बिल्कुल सही है। अगर www पर क्या है, क्या इंफॉर्मेशन है, उसे आप देखना चाहते हैं तो वेब ब्राउजर एप्लीकेशन प्रोग्राम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिएगा। सीरियल पोर्ट का प्राथमिक कार्य प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ना होता है। सीरियल पोर्ट का जो प्राथमिक कार्य है प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना, जोड़ देना। तो बिल्कुल यहाँ पर सही है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। और आजकल जो हमारे प्रिंटर आते हैं उनमें क्या होता है, यूएसबी पोर्ट से वो कनेक्ट किए जाते हैं, है ना, यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट किए जाते हैं। बट सीरियल पोर्ट से भी हम अपने प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। पूछा है वायरलेस नेटवर्क के साथ अपनी डिवाइस की जगह बदलना आसान होता है। वायरलेस नेटवर्क के साथ में क्या है, आप अपनी डिवाइस की जगह को आसानी से बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा, क्योंकि वायरलेस में कोई तार होता नहीं है तो आप अपनी डिवाइस की जगह को आसानी से चेंज कर सकते हैं। एफटीपी डिवाइसों के बीच फाइलों को मूव कराती है। एफटीपी का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, फाइल को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो यहां पर आपका जवाब क्या होगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। यहां पर आपको बताना है फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर डिवाइस से जुड़ा होता है। अभी हमने फर्मवेयर के बारे में थोड़ा सा बताया भी था आपको, शायद आपने सुना होगा, पढ़ा होगा ध्यान से कर, तो आपको पता होगा यहां पर क्या हो जाएगा, है ना। फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर डिवाइस से जुड़ा होता है। और देखो होता क्या है, कई बार जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं तो एक क्वेश्चन जो आपने पढ़ा या उसका जवाब दिया उसी से संबंधित, उसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है, बिल्कुल सही है, जो हार्डवेयर डिवाइस से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा। आप अपने माउस के दाएं व बाएं बटन के कार्यों को आपस में बदल सकते हैं। आप चाहें तो माउस का दायां बटन को बायां बटन बना सकते हैं और बायां बटन को दायां बटन बना सकते हैं। मींस जो दाएं बटन का कार्य है वो बाएं बटन में कर सकते हैं और बाएं बटन का कार्य है वो दाएं बटन में कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा भी हम कर सकते हैं, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। पूछा है मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है। आपका जो मदरबोर्ड होता है उसे सिस्टम बोर्ड का भी नाम दिया जाता है। क्या होगा यहाँ पर सही जवाब, बिल्कुल सही है, मदरबोर्ड को हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। और एक और नाम है, इसका ध्यान रखना है, इसको हम पीसीबी का नाम भी देते हैं, मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी इसे कहा जाता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी इसे आप कहते हैं। इंटेल कंपनी के द्वारा पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था। इंटेल कंपनी के द्वारा या इंटेल कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। क्या होगा इसका जवाब, बिल्कुल सही, आपको पता है इंटेल ने सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 नाम से बनाया था। इंटेल 4004 नाम से पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। 16 बिट प्रोसेसर एक समय में केवल 2 बाइट ही प्रोसेस करता है। 2 बाइट ही प्रोसेस करता है, बताओ। 16 बिट प्रोसेसर अगर है तो एक बार में 2 बाइट ही प्रोसेस करेगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। देखो 16 बिट प्रोसेसर का मतलब एक समय में 16 बिट को प्रोसेस कर देगा, और 16 बिट बराबर क्या हो जाएगा, 2 बाइट हो जाएगा। आपको पता है 8 बिट में कितना बाइट होता है, 8 बिट में 1 बाइट होता है। 1 बाइट में 8 बिट होता है, या 1 बाइट में 8 बिट बोल सकते हैं, 8 बिट में 1 बाइट भी आप बोल सकते हैं। तो 16 बाइट में कितने बाइट हो जाएंगे, 16 बिट में 2 बाइट हो जाएंगे। मतलब 16 बिट प्रोसेसर एक समय में 2 बाइट को प्रोसेस कर देगा। जैसे अगर आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर 32 बिट का है, 32 बिट का है आपका प्रोसेसर, तो इसका मतलब आपका जो प्रोसेसर है वो एक समय में 32 बिट डेटा को प्रोसेस कर देता है। अगर किसी का प्रोसेसर 64 बिट का है, 64 बिट का है, इसका मतलब 64 बिट डेटा को एक बार में प्रोसेस कर देगा। ये होता है आपके प्रोसेसर में बिट का मतलब। ठीक है, चलो आगे देखिएगा। कैल्क में सेल को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में प्लस का इस्तेमाल करना होता है। अगर हम कैल्क में सेल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में प्लस हमें दबा देना होगा। तो बिल्कुल कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस से सेल को हम इंसर्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल के साथ में माइनस दबा देंगे तो सेल को हम डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार डिलीट करने के लिए भी आपसे पूछा जाता है।
सॉफ्टवेयर कोड में गलती ढूंढने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहा जाता है। सॉफ्टवेयर कोड में अगर कोई एरर है तो इस एरर को खोजना या ढूंढना क्या कहलाता है? डिबगिंग कहलाता है। देखो, सॉफ्टवेयर कोड में अगर कोई एरर है इसको क्या कहते हैं? इसको बग का नाम देते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर कोड में अगर कोई गलती है, कोई एरर है तो ये बग होता है, और इस बग को ढूंढना क्या होता है? डिबगिंग कहलाता है। तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और जैसा हमने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया था कि एक आपको खुशखबरी देने वाले हैं, तो आप सभी को बता दें, कल आप सभी के लिए ऑल इन वन ट्रिपल सी महामैराथन क्लास रखी जाएगी। और ये क्लास कब होगी? कल 6 अगस्त 2021 को कराएंगे, क्योंकि परसों 7 अगस्त को बहुत सारे बच्चों का एग्जाम भी है, इसलिए हमने कल यानी कि 6 अगस्त को ऑल इन वन ट्रिपल सी महामैराथन को रखा है। ऑल इन वन ट्रिपल सी महामैराथन का मतलब इस महामैराथन में आपको सब कुछ मिलने वाला है। सभी टॉप क्वेश्चन भी यहाँ पर मिलेंगे, लिनक्स यूनिक्स की कमांड भी मिलेंगी, शॉर्टकट भी मिलेंगी। मतलब आपका अगर एग्जाम 7 अगस्त को हो या फिर आगे आपका एग्जाम होने वाला है तो इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। पूरा क्लास बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। इसमें ऐसा नहीं किया गया है कि पुरानी क्लास है उनको उठा करके ही हमने ऐड करके आपको यहाँ पर मैराथन करा दी, ऐसा नहीं किया गया है। सभी न्यू फ्रेश क्लास आपको मिलेंगे, विद फेस के साथ हम आपके सामने प्रेजेंट होंगे। हमने काफी इस महामैराथन पर मेहनत की है, हमने ऐसा कंटेंट देने की कोशिश की है जो ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अगर आप इस महामैराथन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आप सभी अपने एग्जाम को एक अच्छी ग्रेड में पास कर सकते हैं। काफी ज्यादा मेहनत के साथ हमने इस क्लास को बनाया है, सो आप सभी को पूरी क्लास हमारे साथ उपस्थित होकर के देखना है। ठीक है, क्लास का समय क्या होगा? तो क्लास आपकी 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और 11 बजे तक चलेगी। 3 बजे फिक्स से क्लास शुरू हो जाएगी और 11 बजे तक क्लास आपकी चलेगी। ठीक है, तो सभी बच्चों को तैयार रहना है। कल की ट्रिपल सी महामैराथन क्लास, इसका नाम रखा है ऑल इन वन ट्रिपल सी महामैराथन, मतलब एक में ही सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो अगर आपने पहले से तैयारी नहीं कर पाई है, किसी कारण से नहीं पढ़ पाया है, नो टेंशन, आप इस महामैराथन को देख लीजिएगा। वैसे इस महामैराथन को हम जुलाई में ही लाने वाले थे, बट जुलाई में किसी कारण से इसको हमने कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो जुलाई में ये नहीं आ पाई। बट आप सभी के लिए अब अगस्त एग्जाम में ये महामैराथन आ गई है। पूरा क्लास को अच्छे से करना है, हम इसलिए बार बार आपको बताते हैं कि क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत कुछ यहाँ पर हमने आपको बताने की कोशिश की है ताकि आप इस वीडियो को देख करके, इस ट्रिपल सी ऑल इन वन महामैराथन को देख करके अपने एग्जाम को आसानी से पास कर पाए। ठीक है, तो समय ध्यान रखिएगा, 3 बजे से 11 बजे के बीच में ये क्लास आपकी होगी। मतलब 3 बजे स्टार्ट हो जाएगी और 11 बजे क्लास आपकी फिनिश होगी। और कब? कल 6 अगस्त 2021 को क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम आप सभी को कल 6 अगस्त 2021 को 3 बजे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।